हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन से रिलेटेड रीडिंग करूँगी। काफ़ी दिन हो गए इस टॉपिक को किए हुए ना। हाई प्रीस्टेस पर वो हाईली कह रही हूँ, डिवाइनली और हाई मिलकर हाईली हो गया। तो ना हाई प्रीस्टेस 7777 पे मैंने अपलोड किया और ना ही डिवाइनली गाइडेड पर। काफ़ी आई थिंक लास्ट मंथ हुआ था। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, व्हाट आर दे एक्चुअली हाइडिंग फ्रॉम यू। ये आप दोनों की रिलेशनशिप की किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, बट पर्टिकुलरली आपके पर्सन जिनके साथ आपका लव एंड रिलेशनशिप है, रिश्ता है, मोहब्बत है, मंगनी है, यानी देर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ। तो वो पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, इधर फ्रॉम देयर सोशल लाइफ, देयर प्रैक्टिकल लाइफ, देयर बिजनेस, करियर, जॉब, लव, फैमिली, या कुछ भी। आई हैव नो क्लू कि क्या कार्ड्स में आता है। तो रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है। डेफिनेटली जितने भी लोग मोहब्बत में, इश्क, माशूकी में, रिलेशनशिप में हैं, उनसे ये रेजोनेट करेगी और टाइमलेस होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो नाउ द डिटेल सेशंस आर ओपन। संडे तक की मेरी बुकिंग कंप्लीट हो गई हैं। अब जिसको भी डिटेल सेशंस लेने हैं वो डिटेल सेशंस भी ले सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन तो मैं डेली बेसिस पर 2 से 3 लोगों को एंटरटेन कर रही होती हूँ, एडजस्ट कर रही होती हूँ। आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड, स्पेशली रमज़ान में आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए है, कोई करियर गाइडेंस चाहिए है, कोई सोशल मैटर चल रहा है, डिवोर्स केस है, रिलेशनशिप की बात है, प्रपोज़ल की बात है, पर्सन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड, इनफैक्ट बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक्स, बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पे भी आपको किसी भी किस्म की कोई गाइडलाइंस चाहिए, तो यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन बहुत क्विक होता है और बहुत डिटेल में आपको उसका आंसर मिल जाता है। कुछ लोग बड़ा क्लेम कर रहे होते हैं कि आपने रमज़ान की वजह से बड़ा शॉर्ट आंसर दिया, बट मैं डिटेल, मुझे जितनी देखी, जो चीज़ें मुझे आंसर में मिलेंगी, मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी, शुगर कोट नहीं करूंगी, वो बात नहीं बताऊंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो बताऊंगी जो कार्ड्स में आता है। वो कभी कभी आपकी चॉइस के अगेंस्ट भी हो सकता है, बिकॉज वो टेम्परेरी बेसिस पर आपको ऐसा लग रहा होता है कि मेरे मतलब का जवाब नहीं आया। तो इट्स नॉट अबाउट कि मतलब का जवाब मिले, वो चीज़ आती है जो आपके लिए सही होती है, ठीक है। तो आई कैन नॉट क्लेम, नथिंग इज़ सेट, और यू नो किसी कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, सब अपने डिवाइन टाइम पर होता है। तो इंट्रो हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। अब हम फुल फ्लैग चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, और राइट, सेम शिट डिफरेंट डे। ओ माई गॉड, बेजार हैं, कुछ करने को नहीं है। आप समेत उनको दुनिया का हर इंसान ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो भेड़िए की खाल में जो है वो वो है शीप है, या शीप की खाल में जो है वो सब भेड़िए हैं। असल में सबके ऊपर एक नेगेटिविटी जो है ना उनके ऊपर आई हुई। क्राइंग ओवर यू, आपके लिए रो रहे हैं भाई। आप भी हर्ट हैं, आप भी अपसेट हैं, आप भी ज़्यादा उदास हैं। आपके ऊपर गुस्सा भी इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है, मिस भी कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोगों के दरमियान कोई खटपट भी हुई है। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। शायद आप लोग थोड़ा सा साथ बैठते हैं, गले वले लगाते हैं मोहब्बत से, तो काफ़ी नेगेटिविटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। बिकॉज इस वक्त इनको एक पॉजिटिव वाइब बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इतना यानी मिस कर रहे हैं कि हर्ट हो रहे हैं। एक चीज़ अगर मैं बताऊं, एक रूटीन वर्क से बेजार नज़र आ रहे हैं कि रोज़ाना जो वो एक ही तरह का काम है, एक ही तरह की फजूलियात हैं, एक ही तरह की बकवास है, बस दिन बदलता रहता है।
और ये तो है, उनको आप समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर ना डाउट भी होता है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ख़ुद भी इस तरह लोगों के दरमियान इस तरह घूमते हैं कि जैसे मेरे साथ ज़रा सा मैस किया तो मैं खा जाऊंगा, और तुम भी इस तरह की हो, तुम भी इस तरह के हो, और बाकी सब तो हैं ही, तो मुझे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, यानी इस तरह की बातें बोलते होंगे। पर्टिकुलरली तो ये है कि वो आपसे हाइड क्या कर रहे हैं। तो वो एक ड्वेल बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंडली ये कि जैसी दुनिया इनके साथ कर रही है, अब ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही होते चले जा रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है इनका मिजाज नहीं है। आपको भी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज नज़र आ रहा होगा, कोई आप इनके चेहरे पे थोड़ा सा फ्राउन लुक देखते होंगे। फ्राउन लुक से जो लोग वाकिफ़ हैं वो उनको पता होगा, थोड़ा सा रिजिड सा होना, चिड़चिड़ाना सा, फ्रस्ट्रेटेड सा, एक ख़ास एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है फ्राउन लुक, वो करना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मुझे लग रही है कि इनका बिहेवियर कुछ इस तरह का जानबूझ के भी है कि आप चिढ़ें, आप रोएं, आप गिड़गिड़ाएं इनके लिए, आप बेग करें और उदास हों, तकलीफ़ हो आपको। तो ये इंटेंशनली अगर ये चाह रहे हैं तो दैट्स अ बैड थिंग, बट ये आपसे छुपा रहे हैं ये चीज़ कि मैं ये सब कुछ इसलिए भी कर रहा हूँ कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ, जो कि हो सकता है इनको किसी भी चीज़ से हो रही हो, वो तुम भी बर्दाश्त करो। लेकिन ये आपको वर्ड टू वर्ड ये बात कह नहीं रहे होंगे, अपने एक्शन से बहुत क्लियरली जाहिर कर रहे होंगे। थीफ, रॉब, लॉस, थेफ्ट, फिज़िकल और इमोशनल। हो सकता है रिसेंटली कोई स्नैचिंग हुई हो, कोई मोबाइल चोरी हो गया हो, पटाने की कोशिश कर रहे हो, किसी से ऐसे बात कर रहे हो, किसी के साथ ऐसी दोस्ती में आ गए हो, हाथ की सफाई दिखा गया कोई, और किसी ने मोहब्बत की आड़ में जो है वो थोड़ा लोलो पोचो करके थोड़ा सा इनके साथ इनको हाउ टू पटाओ किया, और फिर थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके एक अच्छा खासा अमाउंट जो है ना वो इनसे रॉब करके लेकर चला गया। ये भी हो सकता है। किसी चोर से वाबस्तगी हुई है, और चोर कोई ऐसा है जिसने सिचुएशन में आकर चोरी की है, यानी कि माहौल बनाया और फिर आंखों के सामने से कोई बड़ी कार्रवाई करा के चला गया, जिसकी वजह से इनको ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि सारे के सारे भेड़िए हैं, भेड़ की खाल में सब भेड़िए ही हैं, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करूं। और ये उस चीज़ को सॉर्ट आउट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये आपको एटीट्यूड दिखा रहे होंगे। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फॉर यू? दे आर हाइडिंग एक्चुअली एन इंसिडेंट, कोई ख़ास इंसिडेंट इनके साथ हुआ है जो कि ये आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर देयर एनर्जी, इनकी एनर्जी एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे? आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दोज ब्यूटिफुल लेडीज़ जो मुझे प्राइवेटली बड़े डिटेल वॉइस नोट्स करती हैं, डेली बेसिस पर अपडेट करती हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बताती हैं। एंड समटाइम्स दे से कि बस हमें आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, अजान हो रही है। ऑलराइट, सो मैंने पॉज लिया था रिकॉर्डिंग में, और उससे पहले मैं बात कर रही थी कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत एहतराम से बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको बात तो करने का दिल चाहता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास वक्त की बहुत कमी होती है। दिन है, घर है, काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब है, ये टैरो रीडिंग है, फिर पर्सनल रीडिंग्स हैं, प्राइवेट रीडिंग्स हैं, तो इसलिए बहुत माजरत, क्योंकि सिर्फ काम ही की नौयत से ही वो हो सकता है। तो पर आपके खुलूस का और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या एनर्जी है। इम्पेशेंट, बेसब्रे, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, रिलीज़, छुटकारा हासिल करना, विजडम, अक्लमंदी, एंड वैनिटी, मलंगापन। ठीक है, क्या छुपा रहे हैं आपसे? एक तो किसी बात को लेकर बेसब्रे हुए हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार है इनको और वो किसी को बता भी नहीं सकते। फैमिली में कोई इनकी प्रेग्नेंट है, और अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर आपको मालूम है थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो सकता है इनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ हो। दूसरी चीज़, ये अपने पास्ट में रहते हैं। कोई जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको ये छोड़ नहीं सकते, और आपको अगर बताते होंगे तो मे बी आप थोड़े से इनको किसी टेम्परेरी टाइम तक के लिए जो है आप थोड़ा सा इनको समझाते होंगे। आपके साथ इसलिए भी कनेक्टेड रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इनको डील बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। बट इनकी कभी कभार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन लोगों को कोट करती हैं जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं या इस वक्त में मौजूद नहीं हैं।
तो फिर लोगों को अक्सर लगता होगा कि किस किस्म की मलंगाना किस्म की बातें कर रहे हैं, मस्त मलंग हुए हुए हैं। और आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कोई ख़ास अटायर अपनाया हुआ है, कोई ख़ास भेस अपनाया है जिसमें लोग इनको बहुत ही डिफरेंट सा पाएँ कि अरे भाई तुमने तो बड़ा अपने आप को बदल लिया। और किसी पीर फ़कीर या पीर गद्दी नशीन जो ऐसे लोग होते हैं जो नॉलेज रखते हैं, जो फ़लसफ़ाना जिनकी सोच होती है, फ़िलासफ़र्स जिनको कह सकते हैं, उनके साथ इनका कांटेक्ट चल रहा है। इनफैक्ट ये आपको भी इसी तरीके से लेते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप हर नॉर्मल बात में एक फ़लसफ़ा झाड़ देते हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन आपसे छुपा क्या रहे हैं, इनके साथ मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर इन 3 कार्ड्स को देखकर समझ सकती हूँ कि ये जो कोई ऐसा इंसिडेंट तो इनके साथ ज़रूर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये अपने पेरेंट्स में से किसी एक से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, तो उसकी डेथ के बाद इनके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का एक आया है जोन। शायद शुरू शुरू में ये समझ ना सके हों कि ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घरों में ऐसा होता है कि एकदम से वालिद साहब की डेथ होती है और उसी के फ़ौरन 1-2 दिन बाद घर में किसी बच्चे की विलादत हो जाती है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वही एक वर्जन बनकर ना उस घर में मौजूद हो गया है, क्योंकि जितनी तवज्जो कोई पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से ले रहा होता है, उतनी ही तवज्जो जो होती है वो एक छोटे बच्चे में भी बदल जाती है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे यहाँ ग्रैटिट्यूड में ऐसा नज़र आ रहा है कि गॉड फॉरबिड कोई ऐसा इंसिडेंट अगर हुआ है, तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो छुपा रहे हैं, वो ये अपनी ब्राइटर साइड की तरफ नहीं देख रहे। ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है उसकी तरफ ये नहीं देख रहे अभी फ़िलहाल, और बता भी नहीं रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी का एक जोन है जो इनके ऊपर आया है, वो इनको इनसे प्रोसेस नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ अनहोनी हो रही होंगी जो जो लोग जिनकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे अगर आपकी है, क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, तो लोग जो नॉर्मल रूटीन में चीज़ें हो रही थी उनसे हट के अगर कुछ हो रहा था ना, वो सेंस कर लेते हैं। अगला जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, या उसकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती, या वो उसकी हायर सेल्फ एक्टिवेटेड नहीं होती, उसकी लाइफ में जब ये हैपनिंग्स हो रही होती तो वो प्रोसेस नहीं करता। आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। उनकी कैफियत कैसी है, देखिए ना, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, वो चाह ये रहे हैं लेकिन बिहेव ऐसे कर रहे हैं, तो ये रिपेल कर रहे हैं। इम्पेशेंट है, बेसब्रे हैं, पीछे से अगर उनको कोई तसल्ली दे रहा है कि अल्लाह पे सब्र करो, तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, जबकि ये लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा होगा कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी खबर है, तुम्हें मौका मिला है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये अपने पास्ट में ही चल रहे हैं। सामने लोगों को कह नहीं सकते क्योंकि इनको आम लोग नहीं समझ पा रहे, ये भी चीज़ ये छुपा रहे हैं। और फिर ये जिन्होंने अपना भेस नया अपनाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदत थी, नॉर्मली अगर कह लें, अगर चरस पीने की आदत थी या अल्कोहल पी, क्योंकि पार्टी में आप देखिए ख़वातीन तक के हाथ में शैम्पेन का ग्लास है, अगर ड्रिंक की आदत थी, तो अब वापस उस माहौल में जा रहे हैं ना, तो ये एक एक्यूज़ में मैनर में है कि तुम लोग ये कर रहे हो। अब वो लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई कल को तो तुम भी हमारे साथ बैठ कर ठर्रा पी रहे थे, माजरत के साथ। एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, इसका कतई मतलब नहीं है कि आपके पर्सन अल्कोहलिक हो, लेकिन अपने ही सर्कल में, अपनी ही गैदरिंग में वो एक्टिविटी अब इनको ऑड लग रही है, क्योंकि अब ये इन्होंने छोड़ दी। और वो चीज़ ये इसको कॉन्फिडेंटली कन्वे करने के लिए छुपा रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे, इनके अंदर ये तब्दीली हो रही है। अगर तो आप कांटेक्ट में हैं इनके, तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ इनको ऑब्ज़र्व करके नोट कर सकते हैं कि ओके, इसका मतलब कि ये इसके साथ ये तमाम मामलात हो रहे हैं। और अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल सकेगा। सही है। अब मैं लिटरली टैरो से देखती हूँ कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। अच्छा जनाब, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। What are they hiding from you? King of Swords. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, या स्ट्रेट अवे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं?
इनको जिस काम के ये मास्टर हैं उसी काम पर क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। और ओवरवेल्म बहुत हुए हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे, सामने कुछ चीज़ें मौजूद हैं, हर किसी पे शक, हर किसी को शक की नज़र से देखना, हर किसी को ये समझना कि इसके पीछे एक नेगेटिव इंटेंशन है, सही। इनको शिद्दत से किसी हेल्प की नीड है, बट ये किसी से हेल्प नहीं लेना चाह रहे। इनको इतनी ज़रूरत है इस वक्त हेल्प की। मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जोन है 7 और 7, देखिए 7 आ गया। इसका मतलब 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है। इनकी फैमिली में किसी की शादी हुई है या कोई सिनेरियो चल रहा है, जैसे गोद भराई, यहाँ पर प्रेगनेंसी गोद भराई का मामला चल रहा है, फर्स्ट बेबी की किसी की एंट्री होने वाली है घर में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो धमाल चल रही है और इनका कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। कोई रिचुअल, कोई रस्म है जिसको ये बिल्कुल भी नहीं मानते और ये अपनी अपनी लॉजिक उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते, ये बात ये छुपा रहे हैं। इनको लग रहा है कि दकियानूसी बातें, ये हमारा कल्चर नहीं है, इस तरह की। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये छुपा रहे हैं, ये जो करना चाहते हैं ना, उसको दुनिया बहुत ऑड समझती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कल्चर में मर्द हजरात अगर मेहंदी लगाएं किसी के हाथ पे, तो बहुत से लोग लगाते भी हैं, वो मेहंदी आर्टिस्ट होते भी हैं, लेकिन हमारे कल्चर में स्पेशली पाकिस्तान में तो कुछ कामों को सिर्फ ख़वातीन की हद तक महदूद कर दिया है, जबकि मर्द हजरात भी आजकल वही काम करते हैं। जैसे सलोन का काम है, मेहंदी आर्टिस्ट होने का काम है, कुकिंग, शेफ़, सब कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो ये शिद्दत से करना चाहते हैं, लेकिन कल्चरली अगर ये अब करें तो जो मैंने ऊपर भेस बदलने वाली बात कही थी, हो सकता है इनका कोई ऐसा प्रोफेशन हो जो इनको अब ऐसा लग रहा हो कि यार ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था, मैं इस काम में क्यों पढ़ा, रॉब्ड एंड थेफ्ट वाली बात, और प्लस ये विजडम और वैनिटी वाली बात। तो अब इनको अपने ही काम पर क्वेश्चन, जो जिस चीज़ के ये माहिर थे ना, उसी पे क्वेश्चन हो रहा है कि तुम्हें इसी काम में अब तुम्हें कीड़े काट रहे हैं, अब तुम्हें इसी चीज़ में। इनको उस क्वेश्चन के लिए ये बहुत लोगों को ना स्टॉप कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट, मुझसे इस बात के बारे में बात ना की जाए। और लोग इंक्वायर कर रहे हैं, तो ये लोगों से यही बात छुपा रहे हैं, ये आपसे भी यही बात छुपा रहे हैं। ये असल में क्या करना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं ना, वो बियॉन्ड इनके मिजाज के और इनके कैलिबर के अगेंस्ट है। यानी कि कभी किसी ने सोचा ही ना हो कि इसको ये करने का शौक़ है। एक सर्टेन एज पे आने के बाद अगर कोई बोले मुझे हारमोनियम बजाना सीखना है, तो वो जगह, अरे तुम्हें साज़ बजाना सीखना है, तुम इस उम्र में साज़ बजाना सीखोगे, तो यानी कि सेम शिट डिफरेंट डे। इनको वो नहीं करना जो ये रूटीन में करते आ रहे हैं, और ये नहीं समझा सकते कि इनका दिल क्या करने को चाह रहा है। ये चीज़ ये आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो मैं इस वक्त आपके पर्सन की एक बड़ी क्रिटिकल सी ना इनकी मिजाज की, एंड please note this that the mood swings or the menopause things and PMC and all these things, they don't only they are restricted to women. There are lots of other things, hormonal changes, mood swings, ये तमाम चीज़ें मर्द हजरात को भी होती हैं। तो ये हो सकता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो कि ये अपने उस स्टेज से गुजर रहे हैं एंड दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस कि इनके साथ हो क्या रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, What are they hiding from you? ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड मी। यस, इनको किसी ने ऑफर की है कि वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, और इनको ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जिस काम में माहिर हैं, इनको उसी काम में महारत के लिए किसी ने कहा हो कि भाई तुम अपने आप को थोड़ा सा इन्हांस करो, अपने ऊपर थोड़ा काम करो एंड अवेल दिस ऑफर, और इन्होंने कह दिया कि मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands।
दे वॉन्ट टू रन अवे। ये कहीं जाना चाहते हैं और ये इस वक्त इनका दिल कर रहा है कि ये कहीं चले जाएं, लेकिन ये डिसीजन नहीं कर सकते। सामान पैक कर रहे हैं, आप देखें, दे हैव ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि ये कहीं चले जाएं। ऑलमोस्ट उन्होंने डिसाइड किया हुआ वेकेशन पे 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाएं, अपने आप को चिल करें, बट दे कैन नॉट डिसाइड। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ के लिए ये इतने डिफेंसिव हुए हुए हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ इनके नोट्स में ना बहुत फ़र्क आ रहा है। जो इन्होंने ही अपने लिए डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए हुए हैं, उस पे ही लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रपोज़ल बनाया, फिर उन्होंने उसको कहीं प्रेजेंट किया, और उस प्रेजेंटेशन में किसी ने उसके अंदर से नुक्ताचीनी करी, तो इनको ये हो गया कि भाई बट दैट्स इट, जो डन है ना वो डन है, अब मुझसे इस बात के बारे में बात ना हो, बस मैंने कर लिया काम, ये ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल में एज आई सेड कि इनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का ही स्ट्रेस तो नहीं है कहीं? ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट शादी, रिलेशनशिप, कमिटमेंट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की शादी के लिए कुछ सेव कर रहे हैं, लिटरली ज्वेलरी, या किसी ने इनसे शादी का कहकर इनसे जो रॉब किया है ना इनको, उस पे भी इनको थोड़ा सा ना एक रिग्रेट सा हो रहा है कि यार मुझे कैसे इसने उल्लू बना दिया। इन्होंने कोई चीज़ बहुत अरसे से संभाल के रखी हुई थी अपने लिए, और किसी ने इनको इमोशनली, जिसे कहना चाहिए ना, इमोशनली ट्रैप करके इनसे वो चीज़ हथिया ली है, जो इनके 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी इनकी सेविंग का पार्ट थी, और इन्होंने बहुत उसको संभाल के रखा हुआ था। कोई पेरेंट्स की कोई जैसे विरासत में मिलती हैं चीज़ें कि तुम रख लेना, तुम रख लेना, कुछ ऐसी चीज़ हुई है, और वो इनको अब लग रहा है कि यार मैंने इतने अरसे इस चीज़ को संभाल के रखा कि मैं इसको किसी दिन इस्तेमाल करूँ, और आज मुझे किसी को देनी पड़ रही है। अब पता नहीं वो कैसे संभाले, तो इनको ये इस तरह की चीज़ है, ये कह नहीं सकते बिकॉज मोमेंट ही ऐसा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स ये एक बड़ा ट्रिकी कार्ड है, इसको पता करना ज़रूरी है। 10 ऑफ कप्स, घर में कोई प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ जो ये करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले घर वालों ही को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने अंदर। ये आपके साथ, अगर ये आपके स्पाउस है ना, तो ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सारे काम हो जाएंगे तो फिर ये आपको खामोशी से अकेले में बैठ के बताएंगे कि इनका प्लान क्या है। बट अभी ये आपसे जो भी इनका प्लान है वो ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द थिंग विच दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब अगर कहें तो एक रोलर कोस्टर टाइम चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो अगर आपको इससे रिलेटेड, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप अपने पर्सन को डील कर रहे हैं और वो इस तरह की सिचुएशन में है, तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट कोई बंदा मांगता है ना, वो अपने पार्टनर से मांगता है, और हर लिहाज से वो चाहता है कि बाकी दुनिया उसको कुछ भी कहती रहे, एटलीस्ट तुम समझो। तो तुमको समझने के लिए यू नीड टू बी प्रॉपरली गाइडेड। आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, तो आप उसके लिए कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल, यू कैन सेलेक्ट एन ऑप्शन। आप डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं और आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।